बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बाग में पौधा, 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 पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे को कच्चू के पत्ते पर पानी को अटका करके चांदी की तरह चमकता हुआ देख करके महसूस होते रहते, आप देखे होंगे। तो 55 साल का बूढ़ा सुबह सवेरे गुजर रहा था, मॉर्निंग वॉक कर रहा था। उसने देखा कि आसमान से जो शबनम टपकी वो पत्ते पर आकर के अटक गई है और चांदी की तरह चमकने लगी है। उस पर मिसरा बनाया उसने, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। 7 साल की लड़की उसके साथ जा रही है बाप को नाश्ता पहुंचाने के लिए। हाथ में डलिया है और नाश्ते में आइटम क्या है, रोटी है, शलगम का टुकड़ा। बाप को नाश्ता पहुंचाने के लिए उस 55 साल के बूढ़े के साथ जा रही है। उसने जब मिसरा सुना तो बाप 55 साल के चचा से कहा कि चचा जान, आप दूसरा मिसरा तो लगा नहीं रहे, एक ही मिसरा पढ़ रहे हो। कहा बेटी एक ही मिसरा भी जहन में आया है, दूसरा मिसरा नहीं आया है। तो उस लड़की ने कहा कि चचा जान मुझको इजाजत दे दो, मैं मिसरे का जोड़ा लगा देती हूँ। और वो बूढ़ा सर पकड़ करके बैठ गया, मैं 55 में आ गया, मिसरे का जोड़ा मिल नहीं रहा है, ये बचपन में है, कैसे जोड़ा लगाएगी। तो उस लड़की ने देखा कि हैरत में है, तो कहा कि ठेकरे से घैला फूट जाता है, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, आप इजाजत दे दो, मैं मिसरे का जोड़ा लगा देती हूँ। तो उस बूढ़े को गुस्सा आया, कहा कि ठीक है मजाक कर रही है शायद, ठीक है तू मिसरे का जोड़ा लगा। तो लड़की ने कहा क्या इनाम दोगे। कहा जो इनाम मांगोगी वही इनाम दे दूंगा। तो उस लड़की ने कहा कि चचा जान आप अपना मिसरा पढ़ो, मैं मिसरे का जोड़ा लगाती हूँ। बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का। अब उस लड़की ने जोड़ा लगाया, हाथ में डलिया, हाथ में डलिया, डलिए में रोटी, रोटी पे कतला शलगम का, रोटी पे कतला शलगम का। मिसरा आया है ईरान से हिंदुस्तान। मिसरा क्या है, दुरे अबलक कसे कमदीदा बूद, ऐसा मोती बताओ जो आधा काला और आधा गोरा होता है। हिंदुस्तान के तमाम शायर का सर चकरा गया, मिसरे का जोड़ा है नहीं मिल रहा। औरंगजेब बादशाह की बेटी थी, उसका नाम था ज़ैबुन्निसा। जुमा का दिन था, उस लड़की ने गुस्ल किया था, सुरमा लगा रही थी, सामने शीशा था। तो आंख ममीरा सुरमा जब आंख में लगा तो पड़पड़ा करके लगा और पानी जो टपका तो चेहरे पर आया, उसको मिसरे का जोड़ा मिल गया। मगर अश्के बुताने सुरमय आलूद, वो मोती जो आधा काला और आधा गोरा होता है, आंख का आंसू होता जिसमें सुरमा मिला हुआ। अब ये मिसरे का जोड़ा ईरान पहुंच गया। जो बादशाह कुर्सी पर बैठा हुआ था वो मारे खुशी के खड़ा हो गया। उसने फौरन खत लिखा, जिसने मेरे मिसरे का जोड़ा लगाया है उसको हिंदुस्तान से ईरान भेजो, मैं उसको गोद में बिठाऊंगा, सीने से लगाऊंगा, हाथ मिला करके उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। इस लड़की ने मिसरा लिखा, दर 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 सखुन मखफी मनम चो बुए गुल दर बरगे गुल, दर सखुन मखफी मनम चूबुए गुल दर बरगे गुल, दर सखुन मखफी मनम चूबुए गुल दर बरगे गुल, हर के दीदन मैल दारद दर सखुन बीनद मुरा। इस लड़की ने जवाब लिखा कि मैंने जो मिसरे का जोड़ा लगाया, मैं औरत हूँ, मर्द नहीं हूँ। मेरी मिसाल गुलाब के उस पंखड़ी की तरह है जिसमें खुशबू छुपी हुई होती है। खुशबू को तलाश नहीं किया जाता है, सिर्फ पंखड़ी को देखा जाता है। मैं अजनबी औरत हूँ, तुमने मुझे इनाम लेने के लिए बुलाया है, तुम मुझे सीने से लगाओगे, गोद में बिठाओगे, हाथ मिलाओगे, मुझे दुनिया तो मिलेगी, मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी।
मैं इसी दुनिया को लात तो मार सकती हूँ, खुदा रसूल को नाराज नहीं कर सकती। एक मिसाल, प्यारी मिसाल सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटा पर करेंगे, बेटी पर सितम करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। बादशाह को पेशाब लगा, बैर के दरख्त के नीचे बैठा, बैर टूट करके गिरा। तो पीला बैर था, टस टस पका हुआ था। बादशाह के मुंह में पानी आ गया। वो चारों तरफ देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा है। झट से उठाया, धो करके मुंह में रख लिया। रात में मुशायरा चल रहा था। एक लड़की ने कहा, राजा जी मैं तो कह दूंगी। अब इसके कान खड़े हुए। नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहाँ देख रही थी? अगर आज इसने कह दिया तो इज्जत का तो जनाजा उठ जाएगा। तो बादशाह ने चालाकी से क्या किया, रुपया हाथ में लिया। और मेरा भी मुंह मारने के लिए है क्या? हाथ में चुपके से पैसा लेकर के बादशाह करीब जाता है। कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, ये इनाम तो ले ले। राजा जी मैं तो कह दूंगी। इधर से दाद मिल रही है, लड़की उसी मिसरे को दाग रही है। खजाना खाली हो रहा है। बादशाह सोच रहा कि ये लड़की है, क्या है ये, तो 1500 में मानने वाली नहीं है, पूरा खजाना खाली हो जाएगा। लड़की समझ रही है कि बादशाह मेरे मिसरे से बड़ा खुश हो रहा है, बार बार वही मिसरा पढ़ रही है। तो खिसिया करके बादशाह कहता, क्यों बार बार धमकी दे रही है, पूरा खजाना हमारा खाली हो रहा है। यही ना कहेगी, मैं बैठा था, बैठ टूट करके गिरा था, बड़ा प्यारा था, टस टस पका हुआ था, धो करके खा लिया, कह दे कर। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, जल्दी से निकल जाएगा और आपका जलसा बिल्कुल बेदारी में आ चुका है, जवान हो चुका है। दिल से दुआ देता हूं, अल्लाह आपके घर में जवान बेटी है, गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। जरा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। एक काली लड़की आई बादशाह के दरबार में, एक गोरी लड़की आई बादशाह के दरबार। दोनों ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझको नौकरी दे दो, आंगनबाड़ी की नौकरी दे दो। बादशाह सोचा कि दोनों को बेवकूफ़ बनाना चाहिए। बादशाह ने कहा एक ही कोटा है, 2 लड़की का दावा है, किसी को देंगे उसका दिल रहेगा, किसी को मना कर देंगे उसका दिल टूट जाएगा। मंतिक से निकलना चाहता था बादशाह, लड़की ने फलसफे से फंसा लिया। अब बादशाह सलामत, मैं गोरी हूँ मुझको दे दो, मैं काली से अच्छी हूँ। काली ने कहा बादशाह सलामत, मैं सीरत वाली हूँ, मुझको दे दो, मैं गोरी से अच्छी हूँ। तो बादशाह ने कहा कि जो लड़की साबित कर देगी मैं काली हूँ गोरी से अच्छी हूँ, गोरी हूँ काली से अच्छी हूँ, उसको नौकरी मिल जाएगी। तो गोरी लड़की ने कहा मोती सफेद है, कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला, पैसों में ढेर पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, और जो दोज़खी होंगे मुंह उनके होंगे काले। बादशाह सलामत मोती को देखिए गोरा होता है, कोयले से बढ़ करके है, और जन्नत में जाने वालों का चेहरा गोरा होगा, जहन्नमी से बढ़ करके है। उसी तरह मैं गोरी हूँ काली से बढ़ करके हूँ। तो काली ने कहा कि बादशाह सलामत, जल्दी का फैसला शैतान का फैसला है मुश्क नाफा काली, कीमत में बेशगाली, रोई सफेद है, पैसों में ढेर पाली, आँखों की पुतली काली है, नूर का वो चश्मा, और आँख की सफेदी है, नूर से वो खाली। बादशाह सलामत, रूई से बढ़ कर के कस्तूरी है, अब कस्तूरी काली होती है, उसी तरह मैं गोरी से बढ़ कर के हूँ। और आँख में जो पुतली है जिसमें रोशनी होती है वो काली होती है, गोरी नहीं होती है। जैसे पुतली अफजल है उसी तरह मैं अफजल हूँ, मुझको नौकरी दे दो। तो गोरी ने सोचा अगर मैं खामोश रहूँगी मुकदमा हार जाऊँगी। उसने कहा कागज़ सफ़ेद है कुरान पाक वाले। तो झट से काली ने कहा और उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। गोरी ने कहा रुख मुस्तफ़ा है रोशन, दांतों में है उजाला। काली ने कहा और जुल्फ उनकी काली, कमली का रंग काला। गोरी ने सोचा कि ये तो बराबर मेरा पीछा कर रही है, जवाब दे रही है, इसको हराना है किसी सूरत से।
तो उसने आखिरी मिसरा कहा, मीलाद का जो दिन है रोशन वो बिल यकीन है। तो काली ने कहा, मेराज की जो शब है काली है या नहीं है। बादशाह ने वजीर से कहा कि क्या हो रहा है? कहा, हुजूर पहले तो रगड़ा चल रहा था, उसके बाद झगड़ा शुरू हुआ, अब मुशायरा चल रहा है, तो क्या करना चाहिए? कहा कि आपने ही तो बखेड़ा खड़ा किया है, तो थोड़ा सा सब्र कर लिए, देखिए ऊंट किस करवट पे बैठता है। तो गोरी ने बड़े प्यार से